गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, आ जाइए सब कोई ऑनलाइन। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न जो हमेशा से एग्जाम में आता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ है, जो डिफरेंट एग्जामों में आ चुका है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। हाँ, ये जो बैच होगा हम लोग का पूरा टारगेट बैच होगा। हम लोग का मेन टारगेट क्या है? CHSL है। हम लोग का मेन टारगेट CHSL है। और ये बैच जो है जो पूरा CHSL के लिए टारगेट बैच होगा। फिर CSL के लिए भी टारगेट है। दोनों एग्जाम के लिए बिल्कुल टारगेट है। ठीक है, तो हम लोग का जो CHSL का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए। सभी कोर्स पर रीजनिंग का कोर्स हो गया है मात्र 4000। रीजनिंग 4000, मैथ 4000, इंग्लिश 4000, GS 4000। सारा सब्जेक्ट केवल 4000 में स्टार्ट किया गया है पहली बार। ये पूरा यूट्यूब अरुणाचल प्रदेश में पहली बार हम लोग इतने कम पेमेंट में पढ़ाते हैं। बहुत ही कम पैसे में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है सबसे ज़्यादा रिजल्ट देना। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक इतने सारे बच्चे हैं जो विभिन्न पॉइंटों में सिलेक्टेड हो चुके हैं। 400 प्लस सिलेक्शन हो गया है हम लोग का APSSB 2023 से लेकर 24 तक। और अगला नंबर आपका होना है। तो आपको ये नंबर है हम लोग का। ये किसी भी नंबर पे आप कॉल करके, ये नंबर है, ये नंबर है, 3 नंबर है। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हम लोग का सेंटर है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अरे अरे रे 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 रे, आजा 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 आजा। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। पहला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए। आज का जो बैच होगा वो एकदम रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर बोले तो बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे और बहुत कम समय में आज पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे हम लोग एग्जाम में बनाते हैं। बिल्कुल उस मोड में बनाएंगे। थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखेंगे, बिल्कुल स्पीड को मेंटेन रखेंगे। पूरा एग्जाम में जैसे क्वेश्चन को बनाना है बिल्कुल उस टाइप से आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम वाला मोड में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 2? 2 का ऑपोजिट बताना है। तो दोनों डाइस में 2 कॉमन है। दोनों डाइस में क्या है? 2 कॉमन है। 2 क्या है? 2 कॉमन है। तो कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? कॉमन का ऑपोजिट होगा डियर्स मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर कौन है? जो कॉमन का ऑपोजिट क्या होता है? मिसिंग नंबर होता है। तो मिसिंग नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 2 3 4 5 6। तो 1 नहीं आया, 1 हो जाएगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कितने होंगे? 1। तो 2 का ऑपोजिट होगा 1। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, डाइस चैप्टर का है। डाइस हमेशा से एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बढ़िया, 1 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 4? 4 का ऑपोजिट बताना है। 4 का ऑपोजिट। और दोनों डाइस में डबल कॉमन है। 6 1 6 1 कॉमन है। तो दोनों कॉमन को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। और जो रिमेनिंग होगा वह एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो इधर 4 रिमेनिंग है, इधर 3 रिमेनिंग है। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। जो रिमेनिंग होता है वह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो 3 किस में है? सी ऑप्शन में है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों
कॉमन को कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया नेक्स्ट। हाँ 3 3 3 बिल्कुल 3 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर। ठीक है, एवरी अल्टरनेट सरफेस, तो सी का अल्टरनेट क्या होगा, सी का अल्टरनेट होगा एफ, तो सी का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। एफ है सी में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बी का अल्टरनेट है डी, तो बी का ऑपोजिट हो जाएगा डी, सी का ऑपोजिट एफ और ए का ऑपोजिट हो जाएगा ई। ए का ऑपोजिट क्या होगा, ई हो जाएगा ई। लेकिन हमें क्या निकालना है, सी का ऑपोजिट निकालना है, तो सी का ऑपोजिट है एफ। एफ इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एफ कहाँ है, सी में है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला आंसर देखते हैं डियर्स। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, एफ एफ एफ, बिल्कुल एफ इज द राइट आंसर, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नानी, HAGE, सीटिंग, स्पीड, फिलो, विक्रांत, बहुत बढ़िया, शानदार। ये आ गया 3 बॉक्स वाला। इसको कैसे बनाते हैं, एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू इच अदर। ठीक है, और मिडिल का ऑपोजिट होगा मिडिल। हमें सी का ऑपोजिट बताना है, सी कहाँ है, मिडिल में, तो मिडिल का ऑपोजिट होता है मिडिल, मिडिल का ऑपोजिट होगा मिडिल, तो सी का ऑपोजिट होगा ई, जो कि ऑप्शन ए में है, सी का ऑपोजिट होगा ई। ए का अल्टरनेट डी, तो ए का ऑपोजिट डी। बी का अल्टरनेट एफ, तो बी का ऑपोजिट एफ। हमें बताना है सी का ऑपोजिट, तो सी का ऑपोजिट हो जाएगा ई, ई हो जाएगा, ई है ऑप्शन ए में, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न, मिसिंग नंबर। बिल्कुल ए ई सही है, एफ नहीं होगा, एफ बी का ऑपोजिट होता है। चलिए डियर, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 29, और ये नंबर है वर्टिकल में, तो ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में बनेगा। हमारे पास 8 है, 4 है, 3 है, 8 4 3 से 29 लाना है, तो कैसे आएगा, 8 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, 8 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, और 3 को करेंगे माइनस, लास्ट वाले को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड को दोनों में मल्टीप्लाई और लास्ट वाले में माइनस करना है, तो इसको कर देंगे माइनस, तो 32 में माइनस करेंगे तो 29 आएगा। उसी तरह से 11 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 माइनस कर देंगे, तो 11 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला लेटर को माइनस करेंगे, तो ये 77 में 6 माइनस करेंगे 71 आएगा, जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो अब हम लोग 14 में क्या माइनस 14 में किस लेटर का गुना करेंगे और -3 करेंगे, तो हम लोग का 67 आना चाहिए। ये दिया हुआ है ना कि 14 में किस नंबर से गुना करेंगे और -3 करेंगे, तो 67 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे डियर, ये हो जाएगा 14 इंटू वाट, 3 को उधर भेज देंगे तो 67 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, और इधर हो जाएंगे 14 इंटू वाट। 14 से इसको कट कर देंगे तो वाट बराबर आ जाएगा 5, तो वाट बराबर 5 आ गया, यानी कि ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के जगह में कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5। 14 और 5 का गुना करना है और 3 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 70, 70 माइनस 3 67, और यही ऊपर में दिया हुआ है, तो वाट की जगह पे कितना आएगा, 5। सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का,
और मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। चलिए 5 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, 5 बिल्कुल सही है। अगला नंबर ये है मिसिंग नंबर का। अगला मिसिंग नंबर हम लोग का ये होगा, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। फिलो, लोपांग, नबम, बहुत बढ़िया, राइट, शानदार। चलिए यहाँ पे डियर सबसे बड़ा नंबर जो है 23 है। हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में? तो ये है वर्टिकल में, ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में। सबसे बड़ा जो नंबर है ये 23 सबसे बड़ा नंबर वर्टिकल में है, वर्टिकल में। यानी हमारे पास 4 है, 3 है, 5 है। 4, 3, 5 से 23 लाना है। कैसे आएगा? 4 और 5 का गुना गुना कर देंगे, 4 इंटू 5, और मिडिल वाला को ऐड कर देंगे, 3 को कर देना है ऐड, तो ये हो जाएगा 23। उसी तरह से क्या करेंगे, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19। सेम सेम अब हमें 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 और 3 का मल्टीप्लाई +2 कर देना है, तो +2 कर देंगे, ये हो जाएगा 18 + 2 कितने होंगे, 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 20। ये वाट की जगह पे कितना आएगा, 20 आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिसिंग नंबर हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। यहाँ पे क्या करना था उसको थोड़ा सा समझिए। ये 6 है और ये 3 है, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 इंटू 3, और ये 2 को करना है प्लस, 2 को क्या करना है, प्लस। ये हो जाएगा 18 अब +2 कितने होंगे, 20। राइट आंसर होगा 20। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सर सीरीज कराइए। हाँ सीरीज भी आएगा डियर्स, सब होगा, सब आएगा, सब बहुत बढ़िया। 20 20 20 बहुत शानदार, 20 राइट। बैक इन, नबम, जुमटर, सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर, मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिरर इमेज बताना है 1160 में से माइनस कर देते हैं। जब घंटा और मिनट दोनों दे तो, और केवल घंटा देगा तो 12 से माइनस कर देंगे। तो इसमें दोनों दिया हुआ है तो 1160 से माइनस कर देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कितना है, 920, माइनस कर देंगे। 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 आएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा। 240 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब हो जाएगा। 240 इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, घंटा और मिनट तो ये लेंगे, केवल घंटा आएगा, केवल घंटा तो 12 से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 240, 240 बिल्कुल 240 इज द राइट आंसर। ये 340 नहीं होगा, 240 होगा, 240 इज द राइट आंसर। ठीक है, 340 नहीं होगा, 240 होगा, 240। 1160 में से माइनस करते हैं मिरर इमेज को। टाइम इन ए क्लॉक इज इतना, व्हाट टाइम विल बी अपीयर इन वाटर। ये क्वेश्चन है वाटर का। तो वाटर के क्वेश्चन को बनाने के लिए 1830 में से माइनस करते हैं, और नहीं तो 1790 में से माइनस कर देते हैं, खत्म हो गया। छोटा होगा तो छोटा लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा लेंगे। ये 40 है, 40 बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। 40 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ले लेंगे। इसे 840 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। 19 में से 40 माइनस करेंगे 50 आएगा।
और ये हो जाएगा 17 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 9 आएगा। हाँ 9 आएगा, ठीक है। 950, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है डियर, ये जो है 30 से ज्यादा है इसलिए ज्यादा लिए है, अगर 30 से कम रहता तो कम वाला लेते। ठीक है, 30 से कम होगा कम वाला लेंगे, ज्यादा होगा ज्यादा वाला लेंगे, और आसानी से बना लेंगे, घटा देंगे बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ एंगल का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही जबरदस्त। 950 950 बहुत बढ़िया, 950 इज द राइट आंसर, सही है। बेकिंग स्पीड विक्रांत, सीटिंग बहुत बढ़िया, फिलो बहुत सुंदर, 950 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट एंगल, एंगल बताना है, 840 का एंगल बताना है। देखिए डियर्स 840 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसे हम कट करेंगे तो ये 1:5 के रेशियो में आएगा। तो दुनिया के हर वो सवाल जो 1:5 के रेशियो में आएगा उसमें क्या करना है, मिनट का कर देना है हाफ, मिनट का आधा कर देना है, खत्म। 1:5 होगा, मिनट का करना है आधा, मिनट कितना है 40, मिनट है 40, 40 का कर देंगे आधा, कितना होगा 20, 20 इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, दुनिया का हर वो सवाल जो 1:5 के रेशियो में आएगा, मिनट का करना है हाफ, मिनट का आधा कर देंगे, 40 का आधा कितना होगा 20। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसे हम मात्र 1 सेकेंड में बना सकते हैं, 1 सेकेंड में। 8 × 5 40, तो 40 का आधा कितना होगा 20, 20 इज द राइट आंसर, खत्म हो गया। मात्र 1 सेकेंड में उड़ा देंगे ऐसे प्रश्न को। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 मिनट चाहिए, अरे 1 मिनट नहीं चाहिए, 1 सेकेंड चाहिए। ए रुक जाओ, कहाँ भाग रहा है 8 × 40, 8 × 5 40, 1:5 आ गया, 40 का हाफ कितना होगा 20, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जनरल भी बता दो, जनरल भी बता दे। चलिए ठीक है, जनरल कह रहे तो जनरल बता दे रहे, चलिए जनरल भी बता दे रहे डियर्स, आपने कमेंट कर दिया कि जनरल बता दो तो जनरल बता दे रहे, चलिए ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए क्या करते हैं, एंगल का सूत्र होता है डियर्स 30 × आवर, आवर मतलब घंटा, ये है डिफरेंस 11/2 × मिनट, इससे दुनिया का सारा एंगल बन जाएगा। ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन बनेंगे, एंगल का सारा क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 30 × आवर, आवर कितना है 8 क्या है आवर है, 40 आपका मिनट है, तो आवर कितने हो जाएंगे 8, ये हो गया डिफरेंस, 11/2 × मिनट कितने हैं 40, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 240 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 और 11 का गुना कर देंगे 220 आएगा, 240 ज्यादा है तो 240 में से 220 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20 डिग्री आएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 20 डिग्री इज द राइट आंसर। 20 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा डियर। सबसे आसान है, इसको कट करेंगे 1:5 आएगा, मिनट का कर देंगे हाफ, 40 का हाफ कितना होगा 20, 20 इज द राइट आंसर, खत्म। शॉर्टकट में बना देंगे आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। दुनिया का सारा एंगल बनेगा, जो फॉर्मूला बताए हैं उससे दुनिया का सारा सवाल बनेगा। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 30 इंटू आवर डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट। एंगल का एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, कहानी खत्म, दुनिया का सारा सवाल खत्म। 30 इंटू आवर कितना दिया हुआ है 11, 11/2 मिनट कितना दिया हुआ है 20। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 330, 2 से कट कर देंगे 10 आएगा। 11 इंटू 10 110 आ जाएगा। 330 बड़ा है, इससे उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 220 आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग के आंसर में 220 नहीं है, तो 220 कौन सा आ गया, ये बड़ा एंगल आ गया, बिग एंगल आ गया, ये आ गया बिग एंगल। तो क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। जब भी आपका आंसर 180 से ज्यादा आएगा तो 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। 360 से 220 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140, तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। 140 इज द राइट आंसर। एंगल का वैल्यू हमेशा 180 या 180 से छोटा होता है। 180 डिग्री होना चाहिए या 180 से छोटा आंसर आना चाहिए, कभी भी आपका आंसर 180 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जब भी आंसर 180 से ज्यादा आएगा 360 डिग्री से माइनस करके बना लेंगे, ज्यादा होगा 360 डिग्री से माइनस करके बना लेंगे। ठीक है, तो 1 हम लोग का राइट आंसर आएगा 140, 140 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 140 140 140 बिल्कुल 140 इज द राइट आंसर। शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 140 क्या है, बिल्कुल सही है डियर्स, 140 इज द राइट आंसर। चलिए आगे को बनाते हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, इस बार बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे डियर्स। कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। क्या दिया हुआ है, इफ सेकेंड डे ऑफ ए मंथ फॉल्स ऑन संडे, सेकेंड दिन को संडे है, देन व्हाट डे विल बी ऑन द 31st ऑफ द सेम मंथ, तो 31 का दिन बताना है। तो 31 में से क्या करेंगे, सेकेंड डे को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 29, 29 को 7 से डिवाइड कर देंगे, केवल रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर 7 से डिवाइड करेंगे, क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। कितना रिमाइंडर आएगा 1, कितना रिमाइंडर आएगा 1। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है, 2 तारीख दिया हुआ है, 31 का दिन निकालना है, कैलेंडर में आगे जाना है, आगे जाना है तो प्लस कर देंगे। कितना दिन दिया है, कौन सा दिन दिया है, संडे, तो संडे में क्या करेंगे, 1 डे ऐड कर देंगे, तो संडे के बाद आएगा मंडे, आंसर हो जाएगा मंडे, मंडे इज द राइट आंसर, मंडे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर कैलेंडर में पीछे जाना होता तो -1 करेंगे, कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करेंगे। मंडे मंडे मंडे, बिल्कुल मंडे इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। हाँ ये आ गया कैलेंडर का रिपीटेशन, कैलेंडर का आ गया रिपीटेशन, बहुत ही शानदार प्रश्न, कैलेंडर का रिपीटेशन। जल्दी से बताइए 2041 का जो कैलेंडर है वह कब रिपीट करेगा,
ये क्वेश्चन है रिपीटेशन का। तो लीप ईयर का लीप ईयर, एल से लीप, वाई से ईयर, लीप ईयर का कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस 1 ईयर हो तो हम लोग 6 ऐड करते हैं। लीप ईयर प्लस 2 ईयर हो तो हम लोग 11 ऐड करते हैं। लीप ईयर होने से 28 ऐड करते हैं। और लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स हो तब भी हम लोग 11 ऐड करते हैं। तो ये 2041 जो है डियर, 2040 हम लोग का लीप ईयर हो गया, और लीप ईयर प्लस 1 ईयर हो गए। ये लीप ईयर प्लस 1 ईयर का है। तो लीप ईयर प्लस 1 ईयर होने से 6 ऐड करना है। 6 कितना ऐड करना है? 6 ऐड करना है। तो 2041 में 6 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 2047। 47 इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर के रिपीटेशन का जितना भी क्वेश्चन है सब बता दिया मैंने। लीप ईयर का क्वेश्चन होगा 28 ऐड कर देंगे। लीप ईयर प्लस 1 ईयर होगा 6 ऐड करेंगे। लीप ईयर प्लस 2 ईयर होगा 11 ऐड करना है। लीप ईयर प्लस 3 ईयर हो तो भी 11 ऐड करना है। रिपीटेशन खत्म। सारा का सारा रिपीटेशन मैंने बता दिया है एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में सारा रिपीटेशन क्या हो गया? खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। फिर से रिपीटेशन का बता दे कुछ। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2040 का होता तो ये लीप ईयर का है, 28 ऐड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2041 का है, लीप ईयर प्लस 1 ईयर हो गया, 6 ऐड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2042 का है, लीप ईयर प्लस 2 साल हो गया, 11 ऐड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2043 का है, लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स हो गया, 11 ऐड कर देंगे। सारा कहानी खत्म। सारा का सारा ही बता दिया मैंने, टोटल बता दिया। ठीक है, टोटल के टोटल, हाँ 47 होगा। तो 47 होगा तो लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स हो गए, ये 2047 हो गया ना। देखिए 2047 पूछना है। ठीक है, तो ये जो 2047 हो गया डियर, तो 2044 तो लीप ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया। लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स हो गए, लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स हो गए। तो लीप ईयर प्लस 3 ईयर्स होने से 11 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 11 ऐड करना है। तो 2047 में क्या करेंगे? 11 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 और ये 5, ये 0, ये 2, 2058 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए। एकदम सारा क्वेश्चन बताएंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे एकदम। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप अलग से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में चिपका दीजिए, मैं बताऊंगा। क्या बताना है हमें? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? चलिए देखिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। 1947 का कोई भी डेट आएगा डियर्स, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ये ऐसा सन है जिसपे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो 1947 के क्वेश्चन में क्या करना है? +2 लेना है। अगस्त में तिरंगा झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे, केवल रिमाइंडर लेना है। कितना रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। सबको ऐड कर देंगे, 6 होगा। 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे, आंसर होगा फ्राइडे। खत्म, फ्राइडे इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो मात्र 2 सेकंड में बनाना सिखा देंगे, मात्र 2 सेकंड में। पूरा इंडिया का टॉप टीचर, किसी भी टीचर से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं डियर्स। ऐसा पढ़ा देंगे कि पूरे अरुणाचल प्रदेश से आपको पूरे भारत में कहीं पे भी सिलेक्शन दिला देंगे, पूरे भारत में
कहीं पे भी आप नौकरी ले दिला देंगे, इतना पढ़ा देंगे आपको, ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल दीजिएगा। ये क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन पेपर का भी बना देंगे, ओरल बना देंगे। ओरल देखिए 1947 में क्या करना है, 2 लेना है। अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। 2 और 3 कितने हुए, 5 हुआ। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 1। 5 और 1 6, 6 मतलब फ्राइडे, आंसर होगा फ्राइडे। खत्म। बिना पेन पेपर का बनाना सिखा देंगे, बिना पेन पेपर का, बिना सोल्यूशन का आंसर दिला देंगे डियर्स। कितना भी डेंजर क्वेश्चन क्यों ना हो, बिना सोल्यूशन का भी बनाना सिखा देंगे आपको। लीप ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। कोई भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर होगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 2040 है, तो 2040 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा, लीप ईयर है। 2041 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 2041 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर को 4 से डिवाइड करके पता करते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, इफ, ये क्या दिया हुआ है, योर नहीं होगा डियर, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, टाइपिंग एरर हो गया है। ये योर को बना देना है, ये 4 है, 4, FOUR 4 है। ठीक है, इफ 4 डेज बिफोर यस्टरडे, 4 डेज मतलब 4 डेज, यस्टरडे मतलब 1 डेज। यस्टरडे कितना दिन होता है, एक ही दिन होता है। वाज ट्यूसडे, ट्यूसडे दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी 5 डेज, 5 डेज मतलब 5 डेज। टुमारो, टुमारो मतलब 1 डेज। यस्टरडे मतलब 1 डेज, टुमारो मतलब 1 डेज, टुमारो मतलब 1 डेज। तो हमें बताना है, दिया हुआ है इफ 4 डेज बिफोर यस्टरडे, यदि बीते हुए दिन से 4 दिन पहले मंगलवार है, देन व्हाट विल बी 5 डेज आफ्टर टुमारो, तो आने वाले कल से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आगे का दिन बताना है। ठीक है, हमें आगे का दिन बताना है। ये 5 और ये 1 6 और ये 1 7, 7 हो गया। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे घटाएंगे दिन सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच गया कितना, 4। इस 4 को क्या करना है, ऐड कर देना है। ट्यूसडे में 4 ऐड कर देंगे, ट्यूसडे के बाद आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। 4 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, सैटरडे होगा, सैटरडे इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, सैटरडे सैटरडे सैटरडे। क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, सचिन इज 15 फ्रॉम द टॉप, सिद्धार्थ इज 12 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे डियर्स जो टोटल है वह ज्यादा है टॉप प्लस बॉटम से, टॉप प्लस बॉटम से, टॉप प्लस बॉटम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन उससे क्या है, टोटल ज्यादा है। और जब टोटल ज्यादा है तो कैसे बनाना है, टोटल माइनस टॉप प्लस बॉटम। हम लोग कहीं पे भी फिगर नहीं बनाएंगे। टोटल कितना गिवन है, टोटल गिवन है 40, तो टोटल के जगह पे हो जाएगा 40। टॉप से कितना दिया हुआ है, 15, तो टॉप के जगह पे 15। बॉटम से कितना है 12, तो बॉटम के जगह पे 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, ये 27 हो जाएगा। 40 में से 27 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा।
तो सचिन और सिद्धार्थ के बीच में 13 लोग हैं। 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल ज्यादा हो टॉप प्लस बॉटम से, टॉप प्लस बॉटम की जगह पे लेफ्ट राइट रहता तो भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, लेफ्ट या राइट रहता तो भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये सचिन का जो दिया हुआ है ये टॉप की जगह पे लेफ्ट देता, और ये 12 जो है बॉटम जो है बॉटम की जगह पे राइट देगा, तभी भी हम लोग फॉर्मूला यही लगाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, 13 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 13 13 13 बिल्कुल 13 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए ये क्वेश्चन आ गया सबसे दमदार। हाँ अब क्वेश्चन जो है सबसे हेवी क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन डियर्स किस चैप्टर का है? रैंकिंग चैप्टर का है। ये कौन सा टॉपिक का है? रैंकिंग का। और रैंकिंग से सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सीजीएल में भी आया हुआ था। सीजीएल 2025 में इसी टाइप के क्वेश्चन आया हुआ था रैंकिंग का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बनाइए। क्या दिया हुआ है? एमोंग ए बी सी डी एन ई 5 आदमी हैं, ए बी सी डी ई 5 आदमी हैं, ईच हैविंग डिफरेंट एज। अच्छा सब अलग अलग एज के हैं। हु इज द ओल्डेस्ट एमोंग देम? ओ हमें सबसे ज्यादा उम्र वाला बताना है। ओके, डी इज ओल्डर देन ओनली ई, डी इज ओल्डर देन ओनली ई, डी जो है केवल ई से बड़ा है, डी केवल ई से बड़ा है, बाकी तीनों से छोटा है। डी जो है केवल ई से बड़ा है, बाकी तीनों से छोटा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज यंगर देन ओनली बी, ए जो है केवल बी से छोटा है, ए जो है केवल बी से छोटा है, बाकी तीनों से बड़ा है। ए जो है केवल बी से छोटा है, बाकी तीनों से बड़ा है। ठीक है, जब इन सब को हम असेंडिंग में, इन सब को जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा बी, बी से छोटा ए, थर्ड में कौन है बाद में बताएंगे, 4 नंबर पे कौन आएगा? डी, 5 नंबर पे कौन आएगा? ई, कौन बच गया? सी, तो मिडिल में कौन आएगा? सी। ये हो जाएगा अरेंजमेंट। तो सबसे बड़ा कौन है? बी। सबसे बड़ा कौन? हु एमोंग इज द ओल्डेस्ट? सबसे बड़ा कौन है? बी है, और बी ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, सीजीएल में भी ऐसे प्रश्न आया हुआ था। हाँ सी नहीं होगा डियर्स, सी जो है मिडिल में होगा। ठीक है, सी मिडिल में है। हमें पूछा गया है सबसे बड़ा, बीच में कौन है ये नहीं पूछा गया है, मिडिल में कौन है ये नहीं बताना है, बताना है हु एमोंग द ओल्डेस्ट। सबसे बड़ा कौन है? बी है, बी, सबसे बड़ा बी है। ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में बी दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़ा पूछा गया है, मिडिल नहीं पूछा गया है, मिडिल। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, वाह क्या क्वेश्चन है। हाँ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल रीजनिंग का बहुत शानदार प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया डियर्स। चलिए इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार। क्या दिया हुआ है? शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन इंडिया? क्या भारत में जितने भी लग्जरी होटल है
उनको बंद कर देना चाहिए। जैसे ताज होटल हो गया मुंबई का ताज होटल हो गया, ओबराय होटल हो गया, और भी बहुत सारे होटल होते हैं जो लग्जरी होटल होते हैं जिसमें हर प्रकार की सुविधा होती है। क्या उनको भारत में बैन कर देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। नहीं बैन करना है। क्यों बैन करना है? जो अमीर आदमी है वो गरीब होटल में क्यों रुकेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? 5 स्टार होटल में। चीन के राष्ट्रपति आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? शाहरुख खान आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? अमिताभ बच्चन आएंगे वो कहाँ रुकेंगे? रोनाल्डो आएगा वो कहाँ रुकेंगे? सब 5 स्टार होटल में रुकेंगे। उन लोग के पास इतना पैसा है कि वो लोग लग्जरी होटल में रुकेंगे। तो कह रहा है कि क्या लग्जरी होटल को भारत में बंद कर देना चाहिए? तो ये कह रहा है यस बंद कर दो। अरे बकवास, नहीं बंद करना है भाई। कह रहा है कि हाँ बंद कर दो। दे आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट। ये ऐसी जगह है जहां से इंटरनेशनल क्रिमिनल होता है। बकवास है, महागलत। ऐसा कुछ नहीं है। क्रिमिनल जो होता है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। क्रिमिनल को होटल की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार से ही वो अटैक करेगा। पहला बात तो ये गलत है, नेगेटिव सेंस में है, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि क्या हमें फिर से पढ़ेंगे इसको, क्या भारत में लग्जरी होटल को बंद कर देना चाहिए? तो ये कह रहा है कि नो, नहीं बंद कीजिए। एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेसेस टू स्टे। बिल्कुल सही है। जो फॉरेन होंगे, जो विदेशी पर्यटक होंगे, अगर बंद कर दिया जाएगा तो वो कहाँ रुकेंगे? उनके पास तो डॉलर है ना, भर भर के पैसा लेकर आते हैं। वह तो उनके लिए तो अच्छा अच्छा होटल चाहिए। तो सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, 1 गलत है। बी आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ओनली सेकेंड फॉलो। इसका सही जवाब होगा बी। लग्जरी होटल को शाहरुख खान अपने घर में है। शाहरुख खान अपने घर में, हाँ वो भी बात सही है। शाहरुख खान नहीं आएगा, विदेशी हीरो आएंगे। जैकी चैन, हाँ जैकी चैन आएंगे। और कौन आएगा विदेशी हीरो लोग का तो नाम भी याद नहीं, हम क्या बताएं। रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, वही लोग हैं। कभी भी लग्जरी होटल को बंद नहीं किया जाता है। लग्जरी होटल तो और दिन प्रतिदिन खुल रहा है। जितने ज्यादा लग्जरी होटल खोलेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना बेनिफिट है। तो इसीलिए लोग लग्जरी होटल खोलते हैं। क्योंकि जो धनी आदमी है वो बार्गेनिंग नहीं करता है, वो भर भर के पैसा देगा। मन्नत, हाँ शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। बिल्कुल, शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है डियर्स 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग के अरुणाचल प्रदेश के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ है। ये क्या है? PYQ। क्या लिख रहे हैं हम? PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गैलेक्सी अपार्टमेंट। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए क्या कह रहा है देखे, स्टेटमेंट कह रहा है कि वेजिटेबल प्राइसेस आर सोअरिंग इन द मार्केट। ओके, जो सब्जी है, सब्जी का दाम क्या हो गया? सोअरिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। सब्जी महंगा हो गया। कहने का अर्थ यह है कि सब्जी का जो दाम था वो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, महंगा हो गया। ये का ये है। फिर कह रहे कि वेजिटेबल्स आर बिकमिंग ए रेयर कमोडिटी। गलत, बकवास। रेयर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। थोड़ा दाम ज्यादा है। पहले 100 रुपया किलो था, अब 400 रुपये किलो है। पहले 50 रुपया किलो था, अब 500 रुपया किलो है, लेकिन मिल रहा है। रेयर नहीं है। रेयर मतलब ऐसा चीज जिसको हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, जो नहीं मिलेगा, जैसे डायनासोर।
डायनासोर क्या है, रेयर हो गया है, जिसको जल्दी कहीं देखा नहीं जा सकता है, डायनासोर। डायनासोर क्या होता है, रेयर होता है। अनाकोंडा हो गया, ये रेयर है, जो जल्दी दिखाई नहीं देगा। तो वेजिटेबल जो है वो रेयर नहीं होता है, वेजिटेबल मिल रहा है, दाम ज्यादा है लेकिन मिल रहा है। पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा कह रहे हैं पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, क्यों नहीं खा सकते भैया, पीपल क्यों नहीं खा सकते हैं, पीपल खा सकते हैं। अरे मैं लखपति हूँ, मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ, मैं 5 किलो सब्जी खा सकता हूँ, सब्जी का दाम 1,000 रुपया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो जितने अमीर आदमी है, जो पैसा वाला है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कह रहा है, एक बात तो यहाँ पे डियर्स, ये प्यूपुल का अर्थ आ गया। प्यूपुल मतलब होता है ऑल प्यूपुल, प्यूपुल मतलब ऑल प्यूपुल मतलब सभी लोग। तो ये ऑल का बोध होगा, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। प्यूपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज का दाम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, खरीदने वाला खरीदता है। अभी हम लोग के देश में जो विराट कोहली है, वह एक पानी पीते हैं, जिस पानी की एक बोतल की कीमत शायद 8,000 रुपया है, ठीक है। नीता अंबानी जो है 1 लीटर पानी पीती है, उस 1 लीटर पानी की कीमत लगभग 10,000 रुपया है। तो उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे लोग तो दबा के पियेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पीपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, ये भी बकवास है, दोनों के दोनों बकवास है। तो आंसर हो जाएगा नाइदर वाला, नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो एक ना ही दो सत्य है, दोनों के दोनों गलत है। हाँ, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। वेजिटेबल का दाम कितना भी ज्यादा हो जाए, लोग खाएंगे, 1 केजी के जगह में आधा किलो खाएंगे, 1 पाव खाएंगे, लेकिन खाएंगे। और सब्जी का दाम ज्यादा हुआ है, रेयर नहीं है, सब्जी मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो रेयर, लेकिन सब्जी मिल रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ चलिए ये क्वेश्चन आ गया डियर्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला FIR करेगा वेजिटेबल खाने से, क्या क्या लिख रहे हैं। यूट्यूब पे भी ये वीडियो आता है डियर्स, यूट्यूब पे थोड़ा लेट से आता है, ठीक है। ये जो वीडियो है यूट्यूब पे लेट से जाता है, हम लोग का सबसे ज्यादा फेसबुक चलता है, तो सबसे ज्यादा हम लोग फेसबुक पे ही वीडियो डालते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल के किसी भी दो बिंदु से, त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। ये 1 लाइन, ये 2 और ये 3, 3 लाइन मारा मैंने, तो मैं यहां से भी 3 लाइन ड्रॉ करूंगा। ये 1, ये 2 और ये 3, दोनों ही साइड से मैंने 3 3 लाइन ड्रॉ किया। तो ये कंडीशन होता है कि त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करने पर, इक्वल लाइन ड्रॉ करने पर जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ये 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्यूब ही आंसर होता है। सबसे बड़ा नंबर है 4, तो 4 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होगा, 64, 64 इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी मैंने 1, ये 2 और ये 3 लाइन ड्रॉ किया। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्यूब हमारा आंसर होता है। तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, 4 का क्यूब 64 इज द राइट आंसर, 64 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, हाँ 64 होगा बिल्कुल। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं डियर, आप लोग को एक क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, देखिए ये ट्राइंगल हो गया, अब यहां से मैंने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4,
4 लाइन ड्रॉ किया, कितना लाइन ड्रॉ किया मैंने 4, तो यहां से भी मैं 4 मारूंगा 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ किए, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब आंसर होगा। तो ये 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर क्या आया 5, तो 5 का क्यूब कितना होंगे 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 125। क्लियर हो गया। और इसका सबसे बड़ा नंबर है 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से बता दिया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बता दिया। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्यूब ही हमारा आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। सर अगर 3 बिंदु से हो तो, चलिए 3 बिंदु वाला भी बता देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे आसान है, पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5, अब सबको ऐड कर देंगे। पहले आया 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 10, फिर दूसरे में कितना है 1 2 3 4 5, सबको ऐड कर देंगे कितने होंगे 15, अब दोनों को ऐड कर देंगे 10 प्लस 15, दोनों को ऐड कर देंगे कितने होंगे 25, तो राइट आंसर हो जाएगा 25, 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 हम लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, 25 इज द राइट आंसर, हाँ 25 होगा, 25 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। दोनों को अलग अलग काउंट करना है, ये 1 2 3 4 कितने होंगे 10, ये 1 2 3 4 5 कितने होंगे 15, 10 प्लस 15 कितने होंगे 25, आंसर होगा 25, 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया। एक किसी ने एक कमेंट किया है, चलिए एक क्वेश्चन हमें अपने तरफ से बता दे रहा हूं। ये ध्यान दीजिए डियर्स, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल के दो बिंदु से मैंने इक्वल लाइन ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इस बिंदु से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, दोनों बिंदु से मैंने एक ही लाइन ड्रॉ किया, तो जो सबसे बड़ा नंबर कितना है 2, तो 2 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होगा आंसर 8। लेकिन अगर एक बिंदु और हम लोग डायल एक लाइन और डायल माने एक लाइन और मार दे तीसरे बिंदु से, तो क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होता है वह डबल हो जाता है, डबल 8 का डबल कर देंगे कितना होगा 16, तो इसका आंसर होगा डियर 16। और ये क्वेश्चन आया हुआ था 15 जून 2025 को, 15 जून 2025 को सीजीएल के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका आंसर होगा 16, 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 जून 2025 को सीजीएल में आया हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो जितने भी टाइप है सारा टाइप करा दूंगा, जिससे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा डियर्स। चलिए डियर्स, तो ये हम लोग का जो है खत्म होता है सब कुछ, हम लोग का ये जो क्लास है आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये जो मेरा जो बैच है, जो भी नए स्टूडेंट हैं, तो मेरा जो बैच है डियर्स, सभी जगहों पे मेरा नया बैच स्टार्ट हो गया है। ईटानगर में मेरा नया बैच स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में 8 AM, मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट हुआ है 8 AM, कहाँ पे ईटानगर में। ठीक है, और ये होगा डेली, ये कब चलेगा डेली चलेगा। फिर से ईटानगर में ही मेरा दोपहर में स्टार्ट हो रहा है 3:30 टू 5 PM, 3:30 टू 5 PM, और ये होगा अल्टरनेट चलेगा, ये कैसे चलेगा अल्टरनेट, जो कि दोपहर में होगा अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, उसके बाद हाथी माथा में मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है,
हाथी माथा में मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3:30 से 3:30 टू 5 PM। ये एकदम नया बैच स्टार्ट होगा जो कि कल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी आपका चलेगा अल्टरनेट। और बहुत कुछ है, ऑनलाइन भी चलता है ऑफलाइन भी चलता है, सब मोड में है। ये जो मॉर्निंग वाला बैच जो है 8 बजे वाला, ये आपका ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और CHSL में फाइनल रिजल्ट लीजिए। क्योंकि इस बार क्या है डियर, हम लोग अपना फीस जो है बहुत ही कम कर दिए हैं। रीजनिंग का फीस मात्र 4,000 है, मैथ का भी फीस 4,000 है, हर सब्जेक्ट का फीस 4,000 ही है। मैथ कौन पढ़ाएगा? मैथ सर पढ़ाएंगे, अमरजीत सर पढ़ाएंगे। मैथ आपका अमरजीत सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग कौन पढ़ाएगा? रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा। और दोनों ही अपने फील्ड में बादशाह है। जिसको भी हम लोग पढ़ा देते हैं उसका रिजल्ट एकदम फाइनल है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम लोग के कोचिंग से जुड़िए, नॉर्थ ईस्ट से जुड़िए, नॉर्थ ईस्ट PSC से जुड़ना है और अपना रिजल्ट जो है फाइनल कर देना है। एक नौकरी चाहिए, जल्द से जल्द लीजिए, हम लोग से जुड़िए। चलिए डियर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। ओके।